एक तरफ हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो उधर पाकिस्तान बौखला उठा और इस बार लग रहा है कि समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जो ये मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैप जो है इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आईएनएस विक्रांत के अरब सागर में पहुंचने का क्या मतलब है। हमारे साथ संदीप सर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आईएनएस जो एक्टिव हुए हैं, इंडियन नेवी के जवान अचानक से हाई अलर्ट पे हैं और जो वो एक्टिव हुए हैं आईएनएस विक्रांत अरब सागर में पहुंचा है, उसके क्या मायने हैं सर? देखिए, अरब सागर में पहुंचने की बात नहीं है। अरब सागर में तो पहले से ही वो बेस बना के रखा हुआ था। ये कर्नाटक का आपको दिख रहा होगा, कर्नाटक में करवार नेवल बेस है जहां पे आईएनएस विक्रांत यहाँ से मूव करने की खबर आ रही है कि यहाँ से मूव कर चुका है आईएनएस विक्रांत टूवर्ड्स, ये गुजरात की तरफ जाएगा जहाँ से सबसे करीब जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, ये कराची सबसे नज़दीक है और ग्वादर पोर्ट है इनका पाकिस्तान का। आपको एक खबर बता रहे हैं, इससे पहले आईएनएस विक्रांत तो मूव कर चुका है। दूसरी तरफ आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्ट कर दी गई है। पाकिस्तान ने ये धमकी दी थी ग्वादर पोर्ट के पास से कि वो अभी नो फ्लाई जोन रहेगा 24 तारीख से 25 तारीख तक, क्योंकि वहाँ पे वो एक मिसाइल टेस्टिंग करेंगे, लाइव फायर टेस्ट करेंगे, इसलिए वो, और ये 480 किलोमीटर का दायरा उसने बताया था। तो ये सार्वजनिक तौर पे उसने ऐलान करके कहा था कि यहाँ से हम मिसाइल टेस्ट करेंगे। वो एक तरह से गिदड़भव की धमकी समझ लीजिए देने की कोशिश की थी भारत को। गिदड़भव की ही कहा जाएगा, वो डरा तो पाएगा नहीं, वो गिदड़भव की देने की कोशिश की थी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हम ये दिखाएं कि आईएनएस विक्रांत, जैसे ही खबर आई आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी मूव कर चुका है टुवर्ड्स ग्वादर, मतलब जो पाकिस्तानी सीमा लगती है, जहाँ पे इंडियन सीमा और पाकिस्तानी सीमा अरबियन सी में सबसे करीब हैं, वहाँ पहुँचने के लिए। और इस आईएनएस विक्रांत की बात करें तो इस पे ये सारी तरह से लैस है, बहुत तरह के मिसाइल, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, मतलब ज़मीन से ज़मीन पे वार करने वाला, ज़मीन से हवा में वार करने वाले मिसाइल सारे इसमें लैस हैं। इस पे एक साथ कई जेट लैंड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है इस पे, और ये जेट्स दिख रहे होंगे आपको, ये यहाँ पे लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान की सीमा के पास जा रहा है, ताकि अगर जेट भी लैंड करना हो तो काफ़ी पास में हम लोग पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इधर बात जब चल रही है, अभी तक तो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, वहाँ पे एनएससी की मीटिंग बुलाई गई है, वहाँ पे सब सुरक्षा समिति जो है उनके साथ मीटिंग चल रही है। और इस बीच में एक खबर आई है कि शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान बाहर हो गया है। शिमला एग्रीमेंट से बाहर होना अपने आप में एक मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी की जो लाइन हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वहाँ पे एलओसी की लाइन उसी एग्रीमेंट के तहत है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पीओके को और भारत के कश्मीर को एक तरह से डिवाइड करता है। तो अगर शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान खुद को बाहर कर रहा है, इसका मतलब अब लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई मतलब नहीं रह गया दोस्तों। तो भारत खुद ब खुद पाकिस्तान ने मौका दे दिया भारत को कि मतलब अब लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब नहीं है। और वहाँ पे जो सीज फायर कल जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो भी बॉर्डर हैं क्लोज कर दिए जाएंगे। सिंधु वाला जल समझौता वो भी रद्द कर दिया गया है। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म होना और वहाँ पे एक्टिविटी भी उसने बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, तो खुद से मौका दे दिया है भारत को। अब वहाँ पे भी एक्टिविटी बढ़ेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। लेकिन उससे पहले अरेबियन सी की जो बात हम कर रहे हैं अभी, वो बता दें कि आईएनएस विक्रांत मूव कर चुका है। ये तस्वीर आई है सैटेलाइट इमेज कि वो जो कारवार से निकल चुका है, कारवार अपने बेस से टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ। और एक और खबर जो बड़ी खबर आई है वो है आईएनएस सूरत की। आईएनएस सूरत ने इधर अभी वो प्लान कर रहा था, पाकिस्तान प्लान कर रहा था मिसाइल टेस्टिंग की, इधर आईएनएस सूरत ने मिसाइल टेस्ट कर दिया और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। आईएनएस सूरत की खासियत ये है कि वो इंडिजिनस है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जनवरी 2025 में ही उसको शामिल किया था, इस आईएनएस सूरत को अपने नेवी के बेड़े में। और
उसके पास अभी जो टेस्ट किया है ये सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट किया है। मतलब अगर आप समुद्री रास्तों को रोकने के लिए आईएनएस विक्रांत ऑलरेडी आ गया है। पाकिस्तान अगर कोई समुद्री रास्ते से घुसने की कोशिश करता है तो उसको आईएनएस विक्रांत अकेले टैकल कर सकता है। आईएनएस सूरत ने सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट करके बता दिया है कि अगर समुद्र के ऊपर से भी आने की कोशिश करोगे जेट के माध्यम से तो उसको हम उड़ा देंगे वहीं के वहीं। आईएनएस सूरत में हर तरह के एंटी सबमरीन मिसाइल भी हैं। अगर पनडुब्बी के रास्ते सबमरीन जो नीचे नीचे समुद्र के अंदर से आने की कोशिश करेंगे तो एंटी सबमरीन मिसाइल से लैस है। वो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है जो सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर वार करता है। तो वो मिसाइल सारे लैस हैं। आईएनएस सूरत पे कोई ऐसा वेल इक्विप्ड और इंडिजिनस जो है भारत में बना हुआ, भारत में वो प्रधानमंत्री ने उसको अभी दिया है और जितने मिसाइल भी हैं ज़्यादातर वो इंडिजिनस उसमें लगे हुए हैं। और ये उसके टेस्टिंग का इंडियन नेवी ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है। जो देखिए सरफेस टू एयर जो मैं बता रहा था कि ज़मीन से हवा में वार करने वाला है ये मिसाइल, कि अगर हवा के रास्ते कोई भी जेट या कोई भी उनका जो वायु सेना का कोई भी विमान आएगा या कोई भी पाकिस्तान का तो उसको वहाँ ट्रैक किया जा सकता है। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं। इस सबमरीन की मैंने बात की आपको, और एक और पिक्चर था जो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भारत में तैयारी, एक तरफ मीटिंग्स चल रही हैं, तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई, एक्शन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान अभी गिदड़ भभकियाँ दे रहा है और वो अपनी प्लानिंग में जुटा हुआ है। इधर और क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है वो भी अपडेट कर देते हैं आपको कि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। वहाँ पे सारे दलों के नेता जो वैसे दल थे जिनके पास 5 या 5 से अधिक सांसद थे, उन सारे दलों को बुलाया गया था। उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात हुई थी, उनको रिपोर्ट दी गई होगी कि क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग है। क्योंकि उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी से भी मुलाकात करके आए थे। वो 2 फाइल लेकर भी गए थे। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद राष्ट्रपति से अनुमोदन चाह रहे थे कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई, क्योंकि राष्ट्रपति ही उस पर दे सकती हैं, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि सैन्य कार्रवाई का आदेश देने का, तो वहाँ से मीटिंग करके वो लोग सीधे सर्वदलीय बैठक में आए, जहाँ राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। उसमें सब लोगों को अवगत करा दिया गया होगा कि क्या एक्शन होने वाला है, लेकिन कोई भी आके बाहर कोई खबर नहीं देगा। क्योंकि ये बीच में एक खबर आई, ओवैसी को फ़ोन आया, जो वीडियो भी है सोशल मीडिया पे। ओवैसी जी ने खुद कहा कि मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो वहाँ बोलूँगा, लेकिन वहाँ जो बोलूँगा वो बाद में आपको नहीं बोलूँगा। मतलब ये साफ है कि इस तरह के केस में जो भी मीटिंग्स में बात होती है वो सार्वजनिक तौर पे कही नहीं जाती है। तो इधर भी पूरी तरह से, एक तरह से इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से भारत तैयार है। और जो आज पीएम मोदी ने बिहार में ऐलान किया था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जितने भी आतंकी कैंप्स हैं या आतंकी ज़मीन जो बची हुई है सबको मिट्टी में मिला देंगे, तो इन सब को जोड़ के लगता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है भारत की और उस पे एक्शन शुरू हो गया है। उधर दूतावासों की भी मीटिंग विदेश मंत्री ने बुलाई। सारे दूतावासों को भी बता दिया गया है, जो भारत में जितने भी दूतावास हैं, यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन के, अमेरिका के सारे दूतावास, जापान के दूतावास, और इस बीच में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी से बात की है। तो अगर आप पूरे घटनाक्रम को, पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो ये साफ लगता है कि भारत पूरी तरह से अब पाकिस्तान पर कोई न कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है।